प्रेम के साथ में मालिक को याद करते हुए एक प्रार्थना कीजिएगा। बोल जय गुरु का ज्ञान है कर प्यारे।
सर्वत्र विराजमान शरणों में जन्मभूमि पर उपस्थित सभी सत्संगी धर्म प्रेमी भाई बहनों को सादर जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, इस भूल भ्रम ज्ञान के देश में सदैव भाई आखिर हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं और हमें जाना कहाँ है। प्रेमी भाई बहनों, बगैर महात्माओं की वचन वाणियों के कोई भी जीव अपने मूल प्रश्नों का कोई जवाब नहीं दे सकता। संत महात्मा फकीर हम जीवों को अपना सार अपना भेद बता दें, तभी हम अपने अस्तित्व को पहचान सकते। वरना किसी के बस की बात कभी भी इन मूल सवालों को कभी जान सकें या कभी समझ सकें। सत्संग के माध्यम से ही संत महात्मा फकीर जीवों को समझाते बुझाते और चिताते रहते हैं। भाई यह तुम्हारा देश नहीं है, तुम यहाँ के नहीं हो, ये सराय खाना है, ये मुसाफिर खाना है। हम लोग अपने सचखंड को छोड़ करके जन्म जन्मांतरों से यहीं पर भटका खा रहे। प्रेमी भाई चांद सितारे न जमीन न आसमान, न देवी न देवता, जब कहीं कुछ भी नहीं था तो एक अनियमा अभिसच्चिदानंद प्रभु धामा, वो एक अनियनामी महाप्रभु अपने अनामी धाम में अखंड राज किया करते थे। उस मालिक की मौज मर्जी थी। उन्होंने 3 लोक का विस्तार किया, यानी यम लोक, अलग लोक और सत्यलोक। ये तीनों लोक एक रस हैं। यहाँ न कभी परिवर्तन हुआ और न ही कभी हो सकता। काफी समय जब बीत गया तब रचना का विस्तार सत्पुरुष भगवान ने किया। उन्होंने अपनी आवाज पर अनंत अनंत ब्रह्मांडों की रचना की और अपने 16 पुत्रों को नीचे उतार दिया। निरंजन भगवान, जिनको दुनिया ईश्वर कहती है, सत्पुरुष भगवान के सबसे छोटे पुत्र हैं। इन 16 पुत्रों ने नीचे आकर घनघोर तपस्या की, इसीलिए इन्हें रूहों का छोटा सा भंडार दे दिया गया। जब रूहें नीचे उतारी जाने लगी, जब हमको आपको नीचे उतारा जाने लगा, तो हम लोग घबराने लगे।
सी स्थूल शरीर में दोनों आंखों के मध्य भाग में यहाँ पर बैठा दिया गया। जब जीवात्माएं यहाँ आई उस समय विज्ञानी थे, सबकी आंख कान खुली हुई थी, रोज मालिक का दर्शन करते, सच्चे घर सच्चे वतन वापस लौट जाती, फिर कभी मृत्यु लोक में लौट कर नहीं आती। ऐसे खेपों की खेपें यहाँ से चली गई। तब सतपुरुष भगवान ने विचार किया, ये जीवात्मा यहाँ पर आ रही। तब काल भगवान ने विचार किया, अगर ये जीवात्माएं ऐसे ही अपने देश वापस चली जाएंगी तो मेरा राज्य समाप्त हो जाएगा, हम राज्य किस पर करेंगे। तो उन्होंने बड़ी होशियारी के साथ कर्मों का विधान बना दिया और कर्मों का विधान बना करके जीवात्माओं को सुना दिया गया कि ये पुण्य कर्म है, ये पाप कर्म है, ये शुभ कर्म है और ये शुभ कर्म है। और इन जीवात्माओं को कह दिया कि काल रूप में तिनकर भाता, शुभ अशुभ कर्म फल दाता। यानी मैं काल रूप हूँ, शुभ अशुभ कर्मों का मैं फल दूंगा। यानी कर्म करने की स्वतंत्रता इन्होंने अपने हाथ में रख लिया। धीरे धीरे जीवात्माएं कर्मों की बेड़ियों में जकड़ती चली गई और अपने अस्तित्व को, अपने ज्ञान, अपने प्रकाश को प्रेमी भाई बहनों, ये रूह सतनाम का अंश है, सत देश की रहने वाली है। लेकिन जब काल और माया के देश में आई तो काल और माया ने 5 तत्व के पिंजरे में इस जीवात्मा को कैद कर दिया, साथ में मन को इसकी चौकीदारी पर बैठा दिया ताकि ये यहाँ से निकलने न पाए। अब संत दया करके इन जीवात्माओं को निकाले तो निकाले, वरना रूहों के वश की बात नहीं है कि रूह मन के चंगुल से आजाद हो सके। महात्मा कहते हैं कि कर्ता ने काया रची, जुग जुग जग विस्तार, सार दिए विसराय के, घर घर करत पुकार। यानी काल ने 5 तत्व के पिंजरे में कैद कर दिया। अब जीव अपने घर को भूल चुका है, अपने सच्चे देश को भूल चुका, अपने सच्चे वतन को भूल। कौन है, कहाँ से आए हैं, हमें जाना कहाँ है। कर्मों के बंधन में बंद करके अलग अलग योनियों में बंदर की तरह नाश्ता कर। महात्मा कहते हैं कि भाई वेद पुराण कर्मयुग राजा, या से करे जीव जग काजा। अब ये सारा संसार कर्मों के जाल में बंध गया। संत इस जाल के भेद को खोलते हैं, लेकिन देखो दुनिया वालों को, ये दुनिया वाले ऐसे ही संतों महात्माओं का विरोध करते हैं। वाल्मीकि जी महाराज ने राम के पैदा होने के 10,000 साल पहले ही पूरी रामायण बनाकर रख दी थी कि भाई तुम्हारे अंदर राम है, तुम्हारे अंदर रावण है, सब कुछ तुम्हारे अंदर है। काल भगवान ने देखा कि उन्हें मेरा पर्दा खोल दिया, इन्होंने मेरा भेद उजागर कर दिया। उन्होंने बाहर राम बना दिए, बाहर रावण बना दिया, ताकि
कोई जीव अंदर न जाने पाए, सब बाहर ही बाहर भटकते रह जाएं। प्रेमी भाई बहनों, संत तो दयाल होते हैं, दया के सागर होते हैं। वे तो यही चाहते हैं कि सभी जीवों को इस भव सागर से पार कर दिया जाए, लेकिन काल ने ऐसा जाल डाला कि कोई भी जीव महात्माओं की वचनवाणियों को सुनने और मानने के लिए तैयार ही नहीं होता। यदि किसी साधक ने मेहनत करके अंदर जाने की कोशिश की तो काल ने उसे वहीं पर रोक दिया। किसी को रिद्धि सिद्धि शक्तियां देकर बहला दिया, किसी को स्वर्ग की तृष्णा दे दी, और इन योनियों में इन बेचारी रूहों को, इन जीवात्माओं को कैद कर दिया। ये बड़ा ही जबरदस्त जाल है। बड़े बड़े ऋषि मुनि, पीर पैगंबर औलिया काल के जाल में फंस करके धोखा खा गए। कृष्ण भगवान ने उद्धव से पूछा कि हे उद्धव, कृष्ण भगवान ने कहा, स्वर्गों का राजा इंद्र वह चीता बन सकता है, तो हम दुनिया के जीवों का क्या हाल होगा? हम लोग कभी विचार नहीं करते। कर्म कलंदर यात नचावे, बाजी लाए जीव भटकावे। जिस तरह से मदारी बंदर को घर घर नचाता, ठीक उसी प्रकार से जीवात्माओं को उसके कर्म नचा रहे। अच्छा कर्म आ गया, जीव सुखी हो गया, बुरा कर्म आ गया, जीव दुखी हो गया। जैसा कर्म वैसा फल, युगों युगों से यह जीव अपने ही कर्मों के बंधन में बंध करके अलग अलग योनियों में बंदर की तरह नाच रहा। कोई दाव नहीं मारग पावे, धर धर देही जन्म सिधावे। काल ने जीवों के निकलने के लिए कोई दाव, कोई रास्ता नहीं छोड़ा। अगर कोई रास्ता है तो वह केवल संतों की शरण है। क्योंकि प्रेमी भाई बहनों, कर्म करने से मुक्ति नहीं मिल सकती। फिर चाहे बुरे कर्म हो या चाहे अच्छे कर्म हो। धृतराष्ट्र ने कृष्ण भगवान से पूछा, हे केशव, मैं अंधा क्यों हूं? मुझे 100 जन्मों की खबर है। मैंने इन 100 जन्मों में कोई ऐसा कर्म नहीं किया जिससे मैं अंधा होता। कृष्ण भगवान ने सिर पर हाथ रख करके कहा, जरा और पीछे जा करके देखो। जब देखा तो 106 जन्म का कर्म। प्रेमी भाई बहनों, 84 से निकल न पावे, बार बार वह मान समावे। जीव 84 लाख योनियों से कभी निकल नहीं सकता। यदि अच्छे कर्म करेगा तो स्वर्ग वैकुंठ में चला जाएगा, बुरे कर्म करेगा नरकों में चला जाएगा। यदि प्रेमी भाई बहनों बुरे कर्म लोहे की जंजीर है तो अच्छे कर्म भी सोने की बेड़ियां। आध्यात्म तो यही कहता, जब तक यह जीवात्मा निष्कर्म नहीं हो जाएगी कभी परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकती। यदि बुरे कर्म करोगे नरकों 84 में चले जाओगे, अच्छे कर्म करोगे तो अच्छे कर्म का भोग भी मिलेगा। राजा महाराजा बन जाओगे, कौमों मजहबों मुल्कों की हुकूमत हासिल कर लोगे। ज्यादा से ज्यादा हम स्वर्ग वैकुंठ में चले जाएंगे। वे भी भोग योनियां हैं, एक निश्चित समय के लिए मिलती हैं। पुण्य कर्म समाप्त होने के बाद में फिर मृत्यु लोक में डाल दिया जाएगा और वहां से जो नीचे उतारा जाएगा
तो किसी बड़े घर में जन्म मिल जाएगा, और बड़े घर में जन्म लेने के बाद कौन भला अच्छा कर्म करता, फिर बुरे खोटे कर्म करने लगे, फिर नरकों चौरासियों में चले गए। ऐसे ही आवागमन चलता रहता है, लेकिन प्रेमी भाई बहनों, मुक्ति नहीं मिलती। बिना कर्म कोई काया नहीं, और जग बस रहा कर्म के माही। कोई शरीर बिना कर्म के नहीं है। ये सूरज चांद सितारे, ये जमीन और ये आसमान, देवी और देवता, सब कर्मों के ही अधीन है। कर्म होती है तो काया मिलती है, और जब काया होती है तो कोई न कोई कर्म भी बन जाते। ये एक दूसरे पर समाश्रित है, एक के बगैर दूसरा हो ही नहीं सकता। जिस दिन से दुनिया बनी, ये कर्मों का अटल कानून चला रहा। युग बदलते रहते हैं, समय बदलता रहता, लेकिन ये कर्मों का कानून लगा। या से बचार के जीवों को लगा। कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ कर्म ना हो। कर्मों के वशीभूत हो करके ये मनुष्य बार बार जन्म लेता और मरता। जन्म लेने और मरने की पीड़ा सहता मामूली पीड़ा नहीं होती। जन्मत मरत दुषैत होई। सहजो बाई ने बयान किया है कि सहजो मौत आईया, अंग अंग दिया तो किया जले छाती फटे, उठे पीर घन घोर। गुरु महाराज सत्संग में फरमाते थे, जैसे 1 लाख बिच्छू एक साथ हमारी जिस्म पर डंक मारे, उससे भी लाखों करोड़ों गुना ज्यादा मौत के समय दर्द होता। जब मृत्यु आती है तो किस तरह से प्राण निकलते। देखो प्रेमी भाई बहनों, सिमटत घास श्वास उठ जावे, और प्राण पति जब सिमट समावे, उस समय शरीर की सारी चेतना नीचे से सिमट करके यहाँ दोनों आंखों के मध्य भाग में आ जाती। प्रेमी भाई बहनों, आप इस तरह से समझ लीजिए, जैसे संसार में महाप्रलय होती है, तो महाप्रलय के समय सबसे पहले ये पृथ्वी रह जाती है। ये पृथ्वी पानी में घुल करके और पानी बन जाती है। मानव सृष्टि की प्रलय एक बड़ी कयामत है, तो शरीर की प्रलय एक छोटी कयामत है। तो जैसे ही मौत आई, सबसे पहले बुधा चक्र टूटता है। बुधा चक्र में पृथ्वी का वास होता। बुधा चक्र टूट करके इंद्रिय चक्र में समा जाता। इंद्रिय चक्र में जल का वास होता, यानी जल ने पृथ्वी को घोल दिया। और जब इंद्रिय चक्र टूटेगा, नाभि चक्र में समा जाएगा। नाभि चक्र में अग्नि का वास होता, यानी अग्नि ने जल को सुखा दिया। और जब नाभि चक्र टूटेगा तो यहाँ हृदय चक्र में समा जाएगा। हृदय चक्र में वायु का वास होगा, यानी वायु ने अग्नि को अपने में समाहित कर लिया, और इस तरह से वायु आकाश में उड़ गई। जब यह कर्म कलाएं उपजावे और बुद्धि सुरत की आन दबावे, जब यह जीवात्मा पांचों तत्वों को लान करके, यानी जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश, पांचों तत्वों को लान करके यहाँ पर आती है, तो यही कर्मों का निचोड़ निकल करके बुद्धि का संकल्प बनता। अंत मता सोई गता, उसी संकल्प के आश्रय हमारा अगला जन्म होगा। मैंने बुद्धि सुरत के माही, वाक समय को करे सहाय। उस समय विषय विकारों की मैली बुद्धि भोगों की आशिक रही। वही कुत्ते को बिल्ली के सपने, बिल्ली को चूहों के सपने, मनुष्य ने सारी जिंदगी
मैंने कर्म किए, मैल कमाया मैल खाया, मैल ही अपने साथ ले गया। ये जीव जाए तो जाए कहाँ, काल ने कोई राह नहीं छोड़ी। काल दाढ़ में आम दबानी, और जब घर के नैनन से पानी, जब काल अपनी दाढ़ में दबाता, नेत्रों से पानी निकलता, इंद्रियां टूट टूट करके चकनाचूर हो जाती, सब रिश्ते नातेदार खड़े रह जाते, डॉक्टर वैद्य हकीम सब पड़े रह जाते। उस समय प्रेमी भाई बहन आपको कोई बचा नहीं। उस समय कोई बचाते हैं, वह केवल तुम्हारे गुरु हैं। गुरु किया नहीं, नाम की कमाई की नहीं, बचाएगा आपको कौन? प्रेमी भाई बहन, यमदूत आते हैं जीवात्मा को घेर करके, जम के दूत घेर चहुपेरा, और निश्चय प्राण छोड़ के डेरा। प्रेमी भाई बहन, बड़ी तकलीफ होती है, बड़ी भारी वेदना होती है। ये जीव चिल्लाता रोता है कि हमको यमदूत मार रहे हैं, हमको बचा लो। लेकिन प्रेमी भाई बहन, उस समय कौन आपको बचाएगा? कौन तुम्हारी रक्षा करेगा? सब रिश्ते नातेदार खड़े रह जाएंगे, डॉक्टर वैद्य हकीम सब पड़े रह जाएंगे। जीवात्मा को खींच करके इस पिंजरे से अलग कर दिया जाएगा, ये शरीर अलग हो जाएगा, ये शरीर आपका मुर्दा हो जाएगा। प्रेमी भाई बहनों, इधर रोना धोना शुरू, उधर चीखना चिल्लाना शुरू। कोई लकड़ी लेकर के आएगा, कोई चिता तैयार करेगा, और प्रेमी भाई बहनों ले जा करके शमशान भूमि पर जला करके राख कर दिया जाएगा। ये जला करके शरीर को ये मिट्टी मिट्टी के सुपुर्द हो जाएगा। फिर आपको कोई याद करने वाला नहीं है, महीना डेढ़ महीना कोई याद कर लेगा, फोटो आपकी दीवार पर टांग करके रख देगा, उसके बाद कोई किसी को याद नहीं। इधर ये जीवात्मा जाती है यह धर्मराज के दरबार में, वहां जा करके पेश हो जाती है। धर्मराज कर्म के अनुसार जीवात्मा को सजा सुना देते, ले जाओ इनको फलाने नरक में, क्योंकि इनको मौका दिया था, अवसर दिया था। जब की बार गीता रामायण को पढ़ करके उन संतों महात्माओं की तलाश करके और नाम की कमाई कर लेना, जीवात्मा का कल्याण कर लेना। अरे जब प्रेमी भाई बहनों आप माँ के गर्भ में थे, परमात्मा से अरदास करते थे, हे परमात्मा इस बार हमको मौका दे, हमको मानव तन दे दो, हम भजन करेंगे, भक्ति करेंगे, हम जीवात्मा का कल्याण करेंगे। लेकिन मानव तन मिलने के बाद ना आपने भजन किया, ना भक्ति की, न जीवात्मा के कल्याण के लिए विचार किया। सारी जिंदगी कीमती समय को, कीमती श्वासों की पूंजी को व्यर्थ के रगड़े झगड़े में दबा दिया। प्रेमी भाई बहनों, जिस चीज को आप इकट्ठा कर रहे हो, सुई की एक नोक हमारे साथ नहीं आती। तो धर्मराज कहते हैं कि भाई तुमको मानव तन दिया था, जिस उद्देश्य के लिए दिया था, और तुम हमसे वादा कर रहे थे हम भजन करेंगे, भक्ति करेंगे, लेकिन तुमने इनमें से कोई काम नहीं किया। व्यर्थ के रगड़े झगड़े में अच्छे बुरे कर्म किए। ले जाओ इस जीवात्मा को सीधे नरकों में पकड़ करके नरकों में डाल दिया जाता। मामूली पीड़ा नहीं होती, अनंतों अनंत युगों तक ये जीवात्मा नरकों की यातना सहती रहती। महात्मा कभी झूठ नहीं बोलते। अरे महात्माओं ने जब साधना की और साधना करके जब ऊपर गए, ऊपर जा करके जब नरकों का हाल देखा, तभी उन्होंने बयान कर दिया, लोह के खंभ तपक के माही, जहां जीव को ले चिपटाई, वहां लोहे के खंभे अग्नि से धधक धधक तल्लाल हो रहे। ऐसे खोटे जीवों को उन खंभों में लटकाया जाता, उन खंभों में चिपटाया जाता। जीव हाय हाय करके तड़पता है, असहनीय वेदना होती है, जीव रोता और चिल्लाता है,
चिंगाड़ मार मार के चीख पुकार करता। उस समय प्रेमी भाई बहनों, मीलों मील तक लंबी वेदना जाती, लेकिन वहां तुम्हारी कोई पुकार सुनने वाला नहीं, कोई तुम्हारी दर्द भरी आवाज को सुनने वाला नहीं। अरे दुर्दशा क्यों हो गई? क्योंकि हम लोग मनमुखी हो गए, मन के कहे पर चल गए, मन के कहे पर चल गए, अच्छे बुरे कर्म करने लगे, कर्मों का जखीरा हमने अपने सिर पर लाद लिया, आज भी कर्मों का भोग पा रहे हैं। अरे महात्मा कहते हैं नर की अनेक और है, कहाँ लग कहो बखान, और दुख भोगते यह जीव जो जाने जो भोग समान, कि भाई एक नरक नहीं, ऐसे वहां अनेकों अनेक नरक हैं। प्रेमी भाई बहनों, अनंतों अनंत युगों तक इसी जीवात्मा को नरकों की यातना सहनी पड़ती, और नरकों से निकाल करके सीधे मानव तो नहीं मिलता, इसे ले जाकर 84 लाख योनियों में डाल दिया जाता। ये 4, 5, 84 लाख योनियां मामूली योनियां नहीं होती। 4 खान यानी अंडज, पिंडज, उपमज और स्थावर, ये 4 खाने हैं। पहली श्रेणी पेड़ पौधों की आती है, जिनके अंदर पानी का तत्व मौजूद होगा। अभी ये भी मनुष्य हुआ करते थे, लेकिन आज अपने कर्मों का भोग पा रहे हैं। दूसरी श्रेणी ये कीड़े, जिनके अंदर पृथ्वी और अग्नि का तत्व मौजूद होगा। तीसरी श्रेणी पंछियों की आती है, चौथी चौपाए जानवरों की आती है, और 5वीं स्वयं इंसान की आती है, जिसके अंदर 5 तत्व जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश, 5 तत्व मौजूद होते हैं। इनकी अलग अलग कुल 84 लाख योनियां होती हैं। अनंतों अनंत युगों तक ये जीवात्मा 84 लाख योनियों में भटका खाती रहती। कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म भय नील कुरंगा, कई जन्म पंखी सर्प होइयो, कई जन्म हैवर वृक्ष जोइयो, मिल जगदीश मिलन की बरिया, चिरंकार यह देश सजरिया। करोड़ों युगों से हम आप कभी कीड़े मकोड़ों की योनि में भटक गए, कभी पेड़ पौधों की योनि में, कभी पशु पंछियों की योनि में, अनंतों अनंत युगों तक अलग अलग योनियों में भटका खाने के बाद तब जाकर के दोबारा मानव तन आपको मिलेगा। और इसी उद्देश्य के लिए मिलता कि जब वो अच्छा है तुमको दोबारा फिर मौका दिया जा रहा, अब की बार फिर तुमको मनुष्य शरीर दिया जा रहा, तो अपनी जीवात्मा का कल्याण, ये अवसर हमको आपको प्राप्त होता है कि भाई मानव तुम दिया जा रहा अपनी जीवात्मा के कल्याण के लिए। लेकिन प्रेमी भाई, जब ये मौका हमको मिलता, हम जिंदगी के असल मकसद को भूल जाते हैं, फिर व्यर्थ के रजों ढंगों में माया का ऐसा महीन बारीक पर्दा आपके ऊपर पड़ जाता है कि आप अपने वादे को भूल जाते हैं, और व्यर्थ के रगड़ों झगड़ों में कीमती समय और श्वासों की पूंजी को बर्बाद कर देते। कैसे प्रेमी भाई बहन, ये जीव संसार में अपने कीमती समय को बर्बाद करता है। देखो महात्मा दृष्टांत देकर के समझा रहे हैं, भाई जब बच्चा माँ के गर्भ से जन्म लेता है तो माया का एक महीन बारीक पर्दा बच्चे के ऊपर डाल दिया जाता। उस समय वो बच्चा न मुख से बोल पाता, न जवान से अपने दुख दर्द को बयान करता। मुख बोले न सैन चलावे, और काबू दुख अपना न जनावे। किस प्रेमी भाई हो, अगर बच्चे को धूप में लिटा तो धूप में पड़ा हो, छांव में लिटा दो छांव में पड़ा हो, दुख में रोवे अति बिलावे, और माँ पिता बुद्धि काम ना आवे। प्रेमी भाई हो, जब बच्चे को तकलीफ होती है, पीड़ा होती है, उस पीड़ा में वो बच्चा रोता और चिल्लाता है, तो माँ बाप की बुद्धि काम नहीं करती। मेरा बच्चा क्यों रो रहा, क्या इसे तकलीफ है, कौन सी से पीड़ा है। माँ पिता बुद्धि काम ना आवे, और सिर में दर्द होता तो पेट दर्द की दवा दी जाती, पेट में दर्द होता तो सिर दर्द की दवा दी जाती।
बालपना के दुख में बीता, और भई किशोर खेल मत लीता। प्रेमी भाई बहनों, ऐसे ही रोते चिल्लाते ये बाल काल की अवस्था गुजरती चली जाती। बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता, किशोरावस्था में पहुंच जाता, और बच्चा चलने फिरने लगता, बोलने बताने लगता, दुख सुख को बयान करने लगता, तो वह अपने साथियों के साथ खेलना चाहता है। तो प्रेमी भाई बहनों, मार पीट पित मात घनेरी, वह भी दुखी भारी ढेरी। बच्चे का मन पढ़ाई में लगता नहीं, वह बच्चा अपने साथियों के साथ खेलना चाहता, तो घर में माँ बाप मारते, स्कूल में मास्टर और अध्यापक मारते। प्रेमी भाई बहनों, ऐसे ही पिटते पिटाते यह भी दिन दुख गफलत में बीते, और सुख ना पाया रहे बीते। ये भी दिन दुख गफलत और बेसुधी में गुजर गया, लेकिन सुख नहीं मिला। प्रेमी भाई बहनों, महात्मा कहते हैं कि तरुण अवस्था और लागी, और मन तरंगी और छिन छिन जाती। धीरे धीरे समय गुजरा, तरुण अवस्था आ गई। तरुण कहते हैं जवानी की अवस्था। ये मन जवान हो गया, मतवाले हाथी की तरह मदहोश हो गया। अब दुनिया की इच्छाएं मन में पैदा होने लगी कि हमारे पास भी घोड़ा गाड़ी मकान हो, हमारी भी शादी हो जाए, हमारे भी बंगले खड़े हो जाए, हमारी भी शादी होकर घर में नारी आ जाए। कहते चाह उठी तब करी सगाई, और ब्याह हुआ घर नारी आए। जब इसके अंदर चाह उठी तो इसकी शादी भी हो गई, अब घर में नारी भी आ गई। नारी देख मन अति हर्षाना, और बेड़ी भारी सो नहीं जाना। नारी को देख देख करके इसका मन प्रसन्न होने लगा, जैसे से कोई बड़ी भारी बादशाहत मिल गई। देखो प्रेमी भाई, इस माया के जंजाल में ये जीव कैसे फंसता चला गया। कहाँ जब ये माँ के घर में उस समय परमात्मा से रोता कि हे परमात्मा, इस बार हमको मौका दो, हम भजन करेंगे, हम जीवात्मा का कल्याण। लेकिन जब ये मौका मिला, धीरे धीरे माया के जंजाल में ये जीव कैसे फंसता चला जाता। देखो महात्मा कहते हैं, नारी देख मन अति हर्षाना, और बेड़ी भारी सो नहीं जाना। मात पिता का हक सब भूले, और दिन और रात नारी संग भूले। कहते भाई जब शादी हो गई तो सब कुछ नारी के हाथ, घर घर का बंटवारा हो गया। अगर सत्संगी नारी नहीं है, कोई संसारी नारी आ गई, तो घर घर की यही कहानी है। शादी होते ही चलो घर का बंटवारा हो, चूल्हे चौके बट गए, जमीन जायदाद बट गए, और यहाँ तक कि माँ बाप भी बट गए। 10 दिन तुम खिलाओगे माँ बाप को, और 10 दिन हम खिलाएंगे। घटती चली लगन पित माता, और नारी पुत्र संग मन न खिलाता। कहते भाई धीरे धीरे जब इसकी शादी हो गई, इसके बच्चे कच्चे भी हो गए, तो जब शादी हो गई तो माँ बाप के हिस्से का आधा प्रेम इसने अपनी औरत को दे दिया। और जब माँ बाप के हिस्से का आधा प्रेम दे दिया, तो माँ बाप के हिस्से में आधा ही प्रेम बचा। उसके बाद जब बच्चे कच्चे हो गए, तो वही आधा प्रेम माँ बाप के हिस्से का इसने अपने बच्चों को दे दिया। अब बेचारे माँ बाप जिन्होंने अपने लाल को अपनी पलकों पर बैठा करके रखा, खुद भूखे रहे, मेहनत मशक्कत करके अपने बच्चों का लालन पालन पोषण किया। देखो वही माँ बाप अपनी औलाद के प्रेम के लिए तरसते हैं। अपने आश्रम में बहुत से ऐसे प्रेमी आते हैं, तरह तरह की अपनी तकलीफ बताते हैं कि हमको हमारे ही बच्चों ने निकाल दिया, हमको यही रहने की जगह दे दिया जाए। तो वो आश्रम तो सबका है, कोई आए कोई रुके कोई ठहरे। लेकिन प्रेमी भाई बहन, इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि जो अपने माँ बाप को सताता है वो कभी संसार में सुखी नहीं रह सकता। महात्मा कहते हैं कि घटती चली लगन पित माता, और नारी पुत्र संग मन यत्राता। और प्रेमी भाई बहनों, बिकर पड़ा घर का जब भी, दर दर घटके दुख अवसर। अब जो शादी हो गई, बच्चे कच्चे भी हो गए,
तो दुनिया का खर्चा करे। अब खर्चा उठाने के लिए, खर्चे का भार उठाने के लिए ये मनुष्य सोचता है चलो कहीं कमाया जाए, कहीं कोई रोजगार कमाए, कहीं नौकरी पेशा करे, ताकि घर में 4 पैसे आए, घर का खर्चा चल सके। बच्चे भी धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, इनकी भी पढ़ाई लिखाई का खर्चा है, चलो कैसे भी 4 पैसे कमाए जाए। स्वान समान करे गति अपनी, धन का सुमरन धन की जपनी, और धन पाया तो हुआ आनंदा, और नहीं मिले पड़ा दुख का। अगर 4 पैसे कमा लिए तब तो घर में गनीमत, और अगर नहीं कमा पाए तो दुनिया का कर्जा बना। इधर घर में औरत चिल्लाती, तुम निठल्ले बैठे रहते हो, कुछ काम धाम नहीं करते हो, दुनिया का कर्जा बढ़ गया। और घर का कर्जा उतारने के लिए कहीं जमीन जायदाद गिरवी रखनी पड़ी, कहीं कुछ गिरवी, कहीं औरत का गहना गिरवी रखना पड़ा। ग्रह कार्य नित्य सतावे, कुल और जाति बहुत धर्मावे। कहते भाई ग्रह कार्य, घर के काम, बच्चे भी बड़े हो गए, उनकी भी शादी ब्याह करना है। अब ये मनुष्य सोचता है कि भाई हमारे बच्चे बड़े हो गए, अब इनकी पढ़ाई लिखाई तो पूरी हो गई, अब इनकी शादी ब्याह भी करवा दिया जाए, कोई अच्छा परिवार मिल जाए, कोई अच्छा घर मिल जाए। अब अच्छा घर मिलना भी बड़ा मुश्किल है, क्योंकि बड़ा दुनिया भर का दहेज मांगते, या कितना हमारा लड़का पढ़ा लिखा है, फलानी नौकरी कर रहा, तुम इतना रुपया पैसा दोगे तब हम अपने बच्चे की शादी तुम्हारी बच्ची से कराएंगे। अरे दुनिया की चिंता इस व्यक्ति को आने लगी कि कैसे भी करके कर्जों को अदा किया जाए, शादी ब्याह कराया जाए, सबका बोझ भार सब लीना, अब तड़पे जस जग मीना, मूर्ख ने सब भार उठाया, अब दुखन से बहु घबराया। जैसे तैसे शादी भी कर दी, उनके भी बच्चे कच्चे हो गए। अब ये मनुष्य नाती पोता पंथी सबका बाबा बना, और सबकी तकलीफ इसने अपने सर पर ले ली। अब घर में किसी को तकलीफ होती है जैसे पीड़ा होने लगती, रात दिन इसी भेड़ बुनने, रात दिन सोचता रहता कि क्या तकलीफ क्या परेशानी है, रात दिन नींद नहीं आती, रात दिन चैन नहीं आता। ये संसार का सुमरन और ध्यान रात दिन होता रहता। कहते भक्ति चंद्रमा सूरज ज्ञान, छिप गए दोनों घोर समान। अब इस घोर अंधकार में न सूरज दिखाई देता, न चंद्रमा दिखाई देता, न ज्ञान का सूरज और न भक्ति का चंद्रमा दिखाई देता। प्रेमी भाई बहनों, जैसे जानवर अपना पेट भर करके चले जाते हैं, ऐसे ही यह मनुष्य अपने कीमती समय को और श्वासों की पूंजी को बर्बाद करता हुआ चला गया। अज्ञान अंधेरा की घट छाया, लोक गया पर लोक गवाया। कहते भाई बड़े सौभाग्य से मानव तन तुमको मिला, इसी उद्देश्य के लिए मिला ताकि जीते जी तुम उस प्रभु की प्राप्ति, उस मालिक को प्राप्त कर लो। हरे प्रेमी भाई बहन, पेट तो हर कोई भर लेता, जानवर भी अपना पेट भर लेते हैं, हर कोई पेट अपना भर लेता, लेकिन जो मूल उद्देश्य हमारा है, जिस उद्देश्य के लिए मानव तन हमको आपको मिला, उस उद्देश्य की हम लोग पूर्ति नहीं कर पाते, अपनी जीवात्मा का कल्याण नहीं करते, कीमती समय और श्वासों की पूंजी को यूं ही बर्बाद करते चले जाते। न भजन किया, न ध्यान किया, न सुमरन किया, न स्नान की कमाई की। अगर तुम भजन ध्यान करते रहे, तुम्हारा लोक भी बन जाता, तुम्हारा परलोक भी बन जाता। अब न लोक रहा न परलोक रहा, न घर के रहे न घाट के रहे। प्रेमी भाई बहनों, यह भी दिन दुख गफलत में बीते, और वृद्ध अवस्था आई छिन छिन, और धीरे धीरे समय गुजरता चला गया, और बुढ़ापे की अवस्था आ गई, शरीर बूढ़ा हो गया, और बुढ़ापे में भजन तो हो नहीं सकता, बुद्धिहीन बलहीन हो, वर्षा तन से हो, और नैन नीर मुख नाशिका, बहन लगे जस को। प्रेमी भाई बहनों, ये बुढ़ापे की जो अवस्था होती है, ये बड़ी ही कष्टकारी अवस्था हो। उस समय बुद्धि काम नहीं करती, आंखों से दिखाई नहीं देता, जिह्वा से स्वाद नहीं आता,
उस समय ये मनुष्य सोचता है, उसकी बातों को कोई तवज्जो नहीं देता, कहते बूढ़े हैं ऐसे बोलते रहते, ये सोच सोच करके बेचारे का दिल दुखी होता। मन में यही मनुष्य सोचता है, बताओ हमने सारी जिंदगी अपने बच्चों कच्चों के लिए गुजार दी, इतनी मेहनत करके अपने बच्चों को पाला पोसा, आज यही बच्चे हमारी बात नहीं मान रहे। प्रेमी भाई बहन, उसका मन दुखी होता, उसका दिल दुखी होता। ये बुढ़ापे की अवस्था कष्टकारी अवस्था होती है। इस समय धीरे धीरे गुजरता चला जाता। काल घटा जब आकर छाई, धरा नौ के अधिक बरसाई, और काया भैरे उनकी भाई। धीरे धीरे समय गुजरता, मृत्यु का समय आ जाता, ये काया रूपी किला ढहा दिया जाता, और फिर धर्मराज की कचहरी में पहुंचेगा। फिर तुमसे यही सवाल पूछा जाएगा कि तुमको मनुष्य शरीर दिया गया था, तुम फिर हमसे वादा करके आए थे कि तुम भजन करोगे, भक्ति करेंगे, लेकिन फिर तुमने भजन नहीं किया। ले जाओ फिर नरकों में डाल दो, ले जाओ फिर 84 में डाल दो। तो ऐसे ही आवागमन चलता रहेगा, लेकिन मुक्ति नहीं। ये संसार ऐसा है, काल और माया का ये संसार है। बड़े बड़े ऋषि मुनि आए और धोखा खा करके चले गए। ये मन ऐसा चीज है प्रेमी भाई बहनों, ये मन की हस्ती शक्ति बहुत बड़ी। ये मन जो है काल और माया का एजेंट है, और काल और माया ने मन को इसकी चौकीदारी पर बैठा दिया ताकि ये जीवात्मा यहाँ से निकलने न पाए। और हम लोग मन के कहे पर चल करके अच्छे बुरे कर्म करने लगते। अरे मन के मते न चालिए, मन के मते रहिए। अगर मन के पीछे चलोगे, मन तुमको गुमराह कर देगा। बड़ा बैरी मन घट में, वैसी का जीत ना कटना। दुनिया में कोई हमारा दुश्मन नहीं है। अगर कोई दुश्मन है तो वह केवल हमारा मन है। न जाने किस रास्ते पर हमको चलाते, कब गलत गुमराह कर दे। कि कभी मित्र बन करके धोखा देता, कभी दुश्मन बन करके डरा देता। तो इसलिए प्रेमी भाई बहनों, अब की बारी मानव तना आपको भजन कर लो, सुरत शब्द नाम की कमाई कर लो। ऐसे स्वयं नामी महाप्रभु हमको मिले प्रेमी भाई बहनों, जिन्होंने नाम की अमूलक दौलत दी। मामूली बात नहीं है। बड़े बड़े ऋषि मुनि पीर पैगंबर आए और यहाँ से चले गए, सब धोखा खा खा करके चले गए। लेकिन गुरु महाराज ने ऐसा सरल भी 700 वर्षों के अंदर महात्मा फकीर आए, लेकिन इस तरह से नाम की अमूलक दौलत किसी ने नहीं बांटी जिस तरह गुरु महाराज बांट करके गए। खुले मैदान में हमारे आपके कर्मों के बोझे अपने सिर पर लाते। गुरु महाराज को कोई रोग धोग बीमारी नहीं थी। अरे गुरु महाराज ने तो हमारे आपके कर्म अपने सिर पर लिए ताकि हमारे बच्चे निर्मल हो जाएं और भजन करने लग जाएं, इनकी जीवात्मा का कल्याण हो। प्रेमी भाई बहनों, ऐसा सरल मार्ग अभी तक किसी को नहीं मिला जो आपको मिला हुआ, और ऐसे अनामी महाप्रभु किसी को नहीं मिले जो आपको मिले। गुरु महाराज कहते थे, बच्चा तुम भजन करो तो सही, तुम बैठो तो सही, मन को रोको तो सही, शरीर को टिकाओ तो सही। अरे प्रेमी भाई बहनों, तुम एक कदम चलोगे, गुरु तुम्हारा 100 कदम चलेगा। लेकिन बैठना भजन पर बैठोगे नहीं तो प्रेमी भाई बहनों कुछ मिलने वाला नहीं। फिर दोबारा मनुष्य शरीर मिलेगा, फिर आपको यहाँ आना पड़ेगा। फिर प्रेमी भाई बहनों, ऐसे समर्थ महापुरुष मिले न मिले, इसलिए अब की बार अवसर मिल गया, इस अवसर का लाभ उठाओ, भजन करो। ये भजन ही सार है। बड़े बड़े राजे महाराजे आकर के चले गए, सारी जिंदगी किला बनाते बनाते गुजारते। बड़े बड़े नेता मंत्री और संतरी जिनके मुख से निकला हुआ लफ्ज कानून बन जाता था, आज उनकी हस्ती देखो जाकर के कहाँ पर है। हर प्रेमी भाई बहनों, आज हम उनकी कब्रों पर ठोकरें मार मार के गुजरते हैं। प्रेमी भाई बहनों, यहाँ से सुई की एक नौक भी हमारे आपके साथ नहीं लगा। अगर कोई चीज साथ में जाने वाली है तो वह केवल सुरत शब्द नाम की कमाई है। महात्मा ये नहीं कहते हैं कि तुम घर परिवार छोड़ दो, तुम बाल बच्चों को छोड़ दो, तुम जंगलों में चले जाओ। हरे प्रेमी भाई बहनों,
ऐसा कभी भूल करके भी मत करिएगा। गृहस्थ आश्रम में रहिए, गृहस्थ आश्रम में रह करके अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करिए, अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए और समय निकाल करके भजन ध्यान सुमरन करिए। जैसे मक्खी होती है, अगर कोई कटोरी शहद से भरी हो तो मक्खी किनारे आकर के बैठ जाएगी और शहद का रस भी ले लेगी और फुर्र से उड़ भी जाएगी। अगर वही मक्खी कटोरी के बीच में आकर के बैठ जाए तो उसके पंख शहद से भर जाएंगे, तड़प तड़प के वो मक्खी जान ले उड़ नहीं पाएगी। इसी तरह प्रेमी भाई बहनों, हम लोगों को भी दुनिया में चलना चाहिए। दुनिया के किनारे पर बैठ करके प्रेमी भाई बहनों अपनी जिम्मेदारियों को निभाइएगा और अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए एक निशाना बना करके रखिए कि हमको भजन करना है, हमको ध्यान करना है, हमको सुमरन करना है। श्वास श्वास पर गुरु महाराज को याद करते रहो, श्वास श्वास पर सुमरन करते रहो, श्वास श्वास पर मालिक को याद करते रहो। ये समय कीमती है, ये बार बार हमको आपको नहीं मिलेगा। अब की बार ये अवसर मिल गया तो सुरत शब्द नाम की कमाई करो, यही जीवन का आधार है। प्रेमी भाई बहनों, भजन बने न बने, हमारा आपका यही है कि घाट पर बैठ करके हाजिरी दो। गुरु महाराज कहते थे कि भाई समुद्र के किनारे खड़े हो जाओगे, न जाने कौन सी लहर आ जाए और हमको भिगो करके चले जाए। तो दया के घाट पर जब आप बैठोगे, न जाने कब गुरु महाराज की दया हो। मन भागे फिर खींच कर लो, फिर भागे फिर खींच करके लाओ। अरे मन के साथ अभ्यास करोगे, मन को रोकने की कोशिश करो। सबसे पहले गुरु महाराज की वचन वाणियों को पढ़ा करो, अपने अंदर ग्रह पैदा करो, अपने अंदर गुरु महाराज के लिए प्रेम पैदा करो। दो आंसू अपने मालिक के लिए कराओ। अरे वो मालिक दयाल है, तुम दीन बन जाओगे, वो दयाल तुम पर दया करते हैं। जैसे एक चींटी होती है, राजा के महल में जा सकती है लेकिन हाथी नहीं जा सकता। ऐसे ही प्रेमी भाई आपको छोटा बनना हो, वो मालिक दयाल है, तुम दीन बन जाओ। दीन हीन जानो अपने को, निपट नीच मानो अपने को। अब ये अहंकार करो क्या किससे, मौत धार दम दम में बरसे। माया तजे तो क्या भया, मान तजा नहीं जाए। और मान बड़े मुनिवर गले, मान शबन को खाए। लेने को सतनाम है, देने को अंदान, तरने को है दीनता और डूबन को अभिमान। जब दीनता आएगी तो गुरु से प्रेम होगा। संसारी मोहब्बत को हम आप मोह कहते हैं, परंतु परमार्थी मोहब्बत को प्रेम कहा जाता है। ये संसारी मोहब्बत ये तो मन की है, लेकिन परमार्थी शब्द की है। संत मत में प्रेम की ही महिमा। जब साधक को अपने गुरु से प्रेम होगा तो जैसे एक चिंगारी घास के ढेर को जला करके राख कर देती, ऐसे ही गुरु साधक के अच्छे बुरे विकारों को जला करके साफ कर देते। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, ये जिस रास्ते पर आप चल रहे हो, ये परमार्थ का रास्ता है, बड़ा महीन ये रास्ता है। अपने निशाने से अगर चूक गए तो इधर उधर दोनों तरफ खाई है, आप खाई में गिर जाओगे। इसलिए परमार्थी जीवों को, परमार्थी सुरतों को हमेशा परमार्थी चाह बनी रहनी चाहिए। संसारी चाह और वासना के कारण सुरत इस मिट्टी की काया में फंसी हुई है। यदि संसारी चाह और वासना समाप्त हो जाए तो यह जीवात्मा हमेशा के लिए, सदा सर्वदा के लिए इस भव सागर से पार हो जाए। इसलिए अपने सतगुरु से केवल सतगुरु को ही मांगे। प्रेमी भाई बहनों, ये दुनिया की छांव तृष्णाओं को मत मांगा, अपनी जीवात्मा के कल्याण के लिए मांगो। सतगुरु से जब भी मांगो तो अपनी जीवात्मा के कल्याण के लिए मांगो। वो मालिक दयाल है, हमको देखता रहता है। प्रेमी भाई बहनों, वो जो उचित समझेगा हमको आपको दे देगा। हम लोगों को अपने आप को उस पर निर्भर रहना चाहिए। उसकी मौज में, मालिक के भाड़े में, मालिक की मौज में रहना सीखो। जब हम मालिक की मौज में रहेंगे, वो मालिक जो ठीक समझेगा हमको आपको जरूर बख्शेगा।
बच्चा बीमार होता है तो डॉक्टर तो कड़वी कुरेन की गोली ही उसके मुंह में डालता है। बच्चा चाहे जितना रोए, चाहे जितना मर्जी चीखे चिल्लाए, डॉक्टर कभी लड्डू पेड़ा नहीं देता। और हम लड्डू पेड़ा लेकर खुश होना चाहते हैं। हमें कुरेन की गोली खानी मुश्किल लगती है। हमें अपने हमेशा के फायदे का ज्ञान नहीं होता और हम छोटी छोटी बातों को लेकर के सतगुरु से ही विमुख हो जाते हैं। इसलिए प्रेमी भाई अपने सतगुरु से केवल सतगुरु को ही मांगना चाहिए। रबिया मुस्लिम मुसलमानों के अंदर बड़ी मशहूर महात्मा हुआ करती थी। वे अपने कलाम में लिखते हैं कि हे परमात्मा, ये जो तूने दोजख या नरक बनाए, अगर मेरा वश चले तो मैं इनको नरकों आग लगा दूं। ये जो तूने स्वर्ग या बहिष्ठ बनाए, अगर मेरा वश चले तो मैं इनको समुद्र में डुबा दूं, ताकि ये दुनिया के लोग ना तो तेरे नरकों के भय से तेरी भक्ति करें और ना कोई स्वर्ग की आशा रखकर तेरी भक्ति करें। जो मालिक के प्यारे होते हैं वे केवल उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए उस परमात्मा की भक्ति करें। इसलिए प्रेमी भाई अपने सतगुरु से केवल सतगुरु को ही मांगना चाहिए। तो प्रेमी भाई बहनों, ये मानव तन बड़े सौभाग्य से आपको मिला। कीमती समय और श्वासों की पूंजी को बर्बाद मत जाने दीजिएगा। बराबर भजन ध्यान सुमरन में लगे रहिएगा। संगत की सेवाओं में बराबर लगे रहिएगा। भजन करते रहना। आने वाली आपदा और विपदा से ये मात्र एक ही आधार है, वो केवल भजन है। भजन करोगे तुम्हारी रक्षा होगी, भजन नहीं करोगे तो प्रेमी भाई बहनों ये आग में आप भी झुलसोगे। इसलिए भजन बराबर करते रहना। भजन ध्यान सुमरन नित्य नियम से घाट पर बैठ करके बराबर हाजिरी देते रहिएगा। देखो प्रेमी भाई बहन, कल गुरु पूर्णिमा का एक कार्यक्रम होगा। गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम सुबह 6 बजे से 7 बजे तक सत्संग होगा और उसके बाद में पूजन का कार्यक्रम होगा। और पूजन के बाद में आप सभी लोग तैयार रहिएगा, धान की रुपाई होगी। प्रेमी भाई बहनों, सुबह सब लोग पूजन प्रसाद के बाद में सब लोग यहीं से उठ करके चलेंगे। सामने खेतों में धान की रुपाई होगी। अब यहाँ आए हो कुछ ना कुछ सेवा करके जाइएगा। ये सेवा बहुत जरूरी है। सेवा से अहंकार दूर होगा, सेवा से दीनता आएगी। तन मन और धन की सेवा, ये 3 प्रकार की सेवाएं होती हैं। तन की सेवा और धन की सेवा और फिर मन की सेवा। धन की सेवा इसलिए नहीं की जाती ताकि हम दुनिया में अपना नाम कमाएं। देखो हम साथ संगत को कितना भेंट दे रहे, कितना हम दक्षिणा दे रहे। अरे गुरु नहीं भूखा तेरे धन का, उन पे धन है भक्ति नाम का। पर तेरा उपकार करावे, भूखे प्यासे को दिलवावे, उनकी मेहर मुक्त तू पावे, जो उनको प्रसन्न करावे। प्रेमी भाई बहन, इसलिए तन की सेवा धन की सेवा। और जब तन धन की सेवा होगी, मन के बंधन ढीले होंगे, तब मन रूह का साथ देने लगेगी। तब ये जीवात्मा शब्द को पकड़ करके मंजिल दर मंजिल अपने घर वापस पहुंचे। ये सेवा आपको कराई जाती है। इसलिए बराबर कुछ न कुछ जब भी दरबार में आओ, थोड़ी बहुत सेवा आप लोग तन से करके जाइएगा। तो धान की रोपाई होगी, तब सुबह आप लोग सब लोग तैयार रहिएगा। और अभी देखो प्रेमी भाई बहन, ये सामने फुब्बारे जो जहाँ लगे हुए, लेंटर पड़ रहा है, थोड़ा मसाला और पड़ेगा। तो आप लोग यहाँ से उठने के बाद तो प्रसाद ले करके और थोड़ी सेवा थोड़ी देर की, आधा घंटे की होगी, तो आप लोग सब लोग मिल करके लेंटर डलवा लीजिएगा, ताकि कोई रोक टोक न रहे। और आगे फिर आगे भी निर्माण का काम जारी रहेगा, लेकिन एक हिस्सा ये पूरा हो जाएगा। तो प्रेमी भाई बहनों, आगे फिर तैयारी जाल मांगने की जाएगी। तो यहाँ से उठने के बाद में आप सब लोग प्रसाद ले करके और सब लोग इस सेवा को करवा लीजिएगा। फिर भोजन प्रसाद करके आप लोग आराम कीजिएगा और सुबह 6 बजे सभी लोग तैयार रहिएगा। बोलो जय।